आरटीआई एक्टिविस्ट अगर कोई ताकतवर आदमी हो ना, कलेक्टर वलेक्टर क्या चीफ सेक्रेटरी की ऐसी तैसी कर देता है। सीएम पीएम घबराते हैं आरटीआई वालों से। इन द सेम वे आप सोच के देखिए, एक फिल्म देखना मेरे कहने पे आप लोग जरूर। उस फिल्म का नाम है वेल डन अब्बा। वेल डन अब्बा, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में है। अच्छी फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं, अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसमें एक लड़की का कुआं चोरी हो गया है। कुआं मतलब वेल, हाँ, चोरी हो गया है। ये जो सरप्राइज एलिमेंट हुआ ना, यही इस फिल्म की जान है। और वो पुलिस के पास गई है कि मेरा कुआं चोरी हो गया है। तो पुलिस पागल हो गई है। जैसे आप लोग चौंक गए, ऐसे पुलिस वाला भी चौंक गया, क्या है कुआं चोरी हो गया, ऐसे कैसे नहीं। तो ऐसे ही पुलिस को फीलिंग आई। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा देखो जी ऐसा है, मैंने आरटीआई से पूछा कि हमारे इलाके में कुआं कब खुदेगा। जवाब आया कि पिछले साल खुद चुका है, और लोकेशन बताई कहाँ खुदा है। मैं वहां गई, कुआं नहीं था, तो उन्होंने खोदा है और अभी है नहीं। इसका मतलब चोरी हुआ है। तो या तो मुझे कुआं दिखाओ कहाँ है, या लाके दो, और नहीं तो एफआईआर लॉन्च करो, कुआं चोरी हो गया है। अब पुलिस ने फोन किया पीडब्ल्यूडी को कि भैया एफआईआर हो रही है, तुम सबकी नौकरी गई। फिर उन सब ने पता नहीं क्या क्या तिकड़म करके रातों रात कुआं खुदवाया, और फिर सुबह उसको जाके बोले अरे वापस आ गया कुआं। अरे कहीं कहीं घूमने चला गया था, वापस आ गया। दिस इज द पावर ऑफ आरटीआई। पढ़ेंगे आरटीआई, बहुत मजेदार चीज है, उसको यूज करना। इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है आरटीआई, मजा आ जाएगा आपको यूज करके। मतलब अपने नाम से मत करना, किसी और के नाम से करना शुरू में, क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, किसी और को प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो करप्शन सरकार में इतना है, फाइल आई कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, कि 10 गांव में कुओं की जरूरत है। साइन हो गया, टेंडर निकला, ठेकेदार आ गया, सब कुछ हो गया। इसमें 60-40 नहीं होता, इसमें 100-0 होता है। कुआं खोदना ही नहीं, कुआं खोदा ही नहीं एक बार। और कहीं कहीं क्या होता है कि इधर तालाब खोदना है और दूसरी जगह मिट्टी की जरूरत है, तो एक जगह लिखा तालाब खोद रहे हैं, एक जगह मिट्टी भेजनी है। जो तालाब खुदा ही नहीं, उसकी मिट्टी उठा के वहां भिजवा भी दी है। ना तालाब खुदा, ना मिट्टी आई। 2 टेंडर पास। अगले साल फिर फाइल बनती है कि बरसात का पानी आने से जो मिट्टी हटवाई थी, फिर मिट्टी जम गई तालाब में, तालाब को फिर खोदना होगा। पेरेनियल सोर्स ऑफ इनकम होता तालाब, हर साल खुदता है और कभी एक फावड़ा भी नहीं चलता, कागजों पर हर साल खुदता रहता है। दिस इज हाउ समटाइम्स सिस्टम वर्क, एंड आरटीआई इज द इंस्ट्रूमेंट टू चेक कि क्या क्या खर्च हुआ है हमारे इलाके पर। आरटीआई एक्टिविस्ट अगर कोई ताकतवर आदमी हो ना, कलेक्टर वलेक्टर क्या चीफ सेक्रेटरी की ऐसी तैसी कर देता है। सीएम पीएम घबराते हैं आरटीआई वालों से, एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज मेक द आरटीआई एक्ट डिफंक्ट। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट डिफंक्ट, क्योंकि ऐसी ताकत है आरटीआई। तो इस लड़के ने किया, फिल्म बनी, बड़ी शानदार बनी। तो अब आप सोचिए कि अगर फॉल्स क्लेम्स एक्ट हो हमारे देश में। अच्छा, हमारे देश में क्या बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा है, और बेरोजगार भी ऐसे ऐसे बहुत माहौल बनाते हैं, उनमें से कुछ लोग खाली है, उनको पता लग जैसा एक्ट है, सुबह सुबह दूरबीन लेके निकलेंगे हर जगह। ये किसने बनाया, ये स्कूल की दीवार किसने बनाई है, ठेकेदार का नाम बताओ, कितना खर्चा हुआ इसमें हुआ, अपने मिस्त्री को लाए, बताओ कितना खर्चा होना चाहिए था। उसने कहा जी 10,000 होना चाहिए था, 10.5 लिखा हुआ है, 500 रुपए के लिए क्या केस करोगे, चलो छोड़ो आगे चलो और कोई दीवार देखो। तो ढूंढ ढूंढ के एक ताजमहल ढूंढ लेंगे अंदर से कि ये करप्शन हुआ है, और केस कर देंगे। और अगर केस करके मान लो 20-50 हजार मिल गया, तो महीने में एक केस तो बनता ही है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये एक भारत में आ गया, फिर करप्शन करने वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा।